That's why cinema story. यार साल 2025 में सच में प्यार नहीं भरा हुआ था। बॉलीवुड में प्यार वाले जॉनर ने, रोमांस वाले जॉनर ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि कहानी में अगर दम हो तो भाई अपने जॉनर की पहचान वापस कमाई जा सकती है। सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत और धड़क 2 जैसी फिल्मों ने 2025 में दिखाया कि अगर सच्ची भावना, अच्छा म्यूजिक और दिल छू लेने वाली कहानी हो तो लोग सिनेमा हॉल में आते हैं। सैयारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने तो कमाल ही कर दिया था। और अब 2026 में हम कहाँ होंगे उसका अभी से बज़ है। तू मेरी मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी का कार्तिक आर्यन के अंदर तो रोमांस और यंग जनरेशन का आइकन पहले से तैयार है ना। वो तो सुपरस्टार बने हुए हैं इस जॉनर में, लेकिन उसको चुनौती मिली है इस जॉनर में। सवाल हर जगह सुनने को मिल रहा है कि रोमांस का असली राजा कौन होगा 2026 में। कार्तिक आर्यन, हर्षवर्धन राणे, आहान पांडे, कौन बनेगा किंग? किसके पास असली लवर बॉय का टैलेंट है? सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने साल 2025 में लोगों को पागल कर दिया था, एक दीवाने की दीवानियत। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ये फिल्म पहले थोड़ा अंडरडॉग थी। क्रिटिक्स का भी मिला जुला रिएक्शन था, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। फिल्म ने शानदार कमर्शियल सक्सेस पाई और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन इस मूवी ने करके दिखाया, जो हर्षवर्धन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। वो वही हर्षवर्धन राणे हैं जिनकी पहली फिल्मों से लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया था, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी दीवानियत बनती चली गई और एक दीवाने की दीवानियत से तो लोग पागल ही हो गए। पहले ही हफ्ते में बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। कई रोमांटिक फिल्में पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी वैल्यू साबित कर दी। वो कहानी थी एक इंटेंस डीप रोमांस की, जिसमें प्यार, ऑब्सेशन सब कुछ बदलता है, जहां कैरेक्टर्स की बेचैनी ऑडियंस को डीपली एंगेज करती थी। जब लोग सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे थे तो डिस्कशन एक था, हर्षवर्धन ने रियल लाइफ रोमांस को फील करा दिया और सब अंदर तक उतर गया। इस वजह से तो हर्षवर्धन के नाम के साथ रोमांटिक क्रेडिबिलिटी भी जुड़ गई है। लेकिन जिस नाम ने 2025 में रोमांस को ठीक से और फिर से जिंदा किया वो है आहान पांडे। शायद ये किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और भाई आहान पांडे का रोमांस तो एकदम अलग ही लेवल पर था। साल 2025 में आहान और अनीत की सैयारा फिल्म आई और बॉक्स ऑफिस पर जो नंबर्स निकले उन्होंने सबको चौंका दिया। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से प्लस की कमाई की है। सैयारा ने आहान और अनीत को एक ऐसी जोड़ी बना दिया जो रियल लाइफ में जी रही है, शायद ये फील करवा दिया। अभी एक अवार्ड सेरेमनी में दोनों के प्यार के पब्लिक फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और साबित किया कि नया चेहरा अगर ऑडियंस को इमोशन डिलीवर करे तो पूरे तरीके से उसे प्यार मिलता है। इस फिल्म ने सिर्फ रोमांस नहीं था बल्कि इमोशन भी था और इतना गहरा था कि लोग सच में इसकी कहानी के साथ अटैच हो गए थे। आहान पांडे ने बतौर लीडिंग रोमांटिक हीरो डेब्यू किया, ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लिया। ऐसे में नंबर्स के साथ सेंसेशन एक्टर भी बन गए। सच में कमाल का था ये। लेकिन इन दोनों यानी कि आहान और हर्षवर्धन से बड़े स्टार हैं कार्तिक आर्यन। भाई कार्तिक का नाम रोमांस से पहले ही जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों से उन्होंने कमर्शियल हिट्स दी हैं और हर बार रोम कॉम वाइब्स वाली चीज स्क्रीन पर ला कर दी है। लोग खुद को उनकी फिल्मों में ढूंढ ही लेते हैं। कार्तिक के पास वो नेचुरल चार्म है जो क्राउड को कनेक्ट कर देता है। ऑडियंस को सिर्फ एक्टर नहीं, एक फीलिंग चाहिए होती है जो वो खूब देते हैं। जब रोमांस की बात आती है तो कार्तिक वो नाम है जिसे लोग सिर्फ रोल में नहीं समझते, वो उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जिस कहानी को वो दिखा रहे होते हैं। रोमांटिक चीजों में बिलीव करवाना वाला जो परफॉर्मर है वो कार्तिक सबसे बड़ा है। और साल 2026 में और उनकी अब फिल्म भी आने वाली है, रोम कॉम तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। जब तीनों हर्षवर्धन राणे, आहान और कार्तिक एक ही स्टेज पर हैं, सबसे बड़ी कंपेयर करने वाली और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर्षवर्धन राणे ने प्रूव किया है कि रोमांटिक अपील सच में उनकी स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंडेड है। लोग उसे एक फील के तरीके से महसूस करते हैं जैसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो। आहान ने साबित किया है कि अगर स्टोरी डीप और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो न्यू फेस भी बड़े स्टार को पीछे छोड़ सकता है। उनकी सैयारा सिर्फ एक सक्सेस नहीं थी कमर्शियली, बल्कि एक कल्चर शिफ्ट भी था।
जिसे लोगों ने जाकर सिनेमा घर में देखा और रोए भी उस फिल्म के साथ। कार्तिक वो एक्टर हैं जिनकी हर नेक्स्ट रोमांस अटेम्प्ट पहले से ज्यादा एंटिसिपेटेड होता है, पहले से ज्यादा अच्छा दिखता है। उनकी फिल्में कम से कम लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी पहले जगा देती हैं। कमर्शियल रोमांस को एक एस्टैब्लिश नाम भी मिल चुका है, वो बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि रोमांस का असली राजा कौन है, किसके पास है वो चीज जो ऑडियंस के दिलों में सबसे गहरा असर छोड़ देगी। अगर देखा जाए तो हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। हर्षवर्धन के पास ऑथेंटिसिटी, इमोशनल डेप्थ है। आहान के पास रॉ फ्रेश करिश्मा है जिसको ऑडियंस इतनी बड़ी सक्सेस दे रही है। कार्तिक के पास मेन स्ट्रीम अपील है जो हर जनरेशन को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम सवाल पूछे कि असली लवर बॉय कौन है तो उसका जवाब नंबर्स में नहीं है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में नहीं है, बल्कि ऑडियंस के कनेक्शन में है। आहान ने अपनी पहली फिल्म से लोगों का दिल जीता है। हर्षवर्धन ने खुद को सीरियस रोल में एस्टैब्लिश किया है। कार्तिक वो ऑडियंस के लिए हमेशा फेमिलियर, लवेबल और रोमांटिक हीरो रहेगा जिसे लोग रिपीट मोड पर देखना पसंद करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि साल 2026 की बैटल में कुछ चीजें एक तरफा नहीं है, एक स्टोरी है तीनों की अलग अलग रोमांस वाइब्स की। आहान की नई एनर्जी, हर्षवर्धन का इमोशनल डेप्थ और कार्तिक की क्लासिक रोमांटिक प्रेजेंस की, जो ऑडियंस के दिल को सबसे ज्यादा हिट करेगा और वही असली रोमांस किंग कहलाएगा। मुझे तो ये लगता है कि 2026 में तीनों अपने अलग अलग तरीके से रोमांस के राजा बनने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.